जोहार, मेरा नाम है चंद्रदीप उरांव। आज सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और ये दूसरा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और जो दादा वीरेंद्र भगत थे वो एक समाज के लिए अग्रसर थे, हमेशा समाज के लिए जीते थे। और जो खाना पीना किस कोई भी चीज़ को नहीं जानते थे कि हमको कब खाना है पीना है, समाज के लिए ही अ, हमेशा अग्रसर रहते थे। आज दादा का पुण्यतिथि है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विचार है आपके? सबसे पहले तो आज के दिन में दादा वीरेंद्र भगत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी दादा वीरेंद्र भगत, लोग कहते हैं कि मतलब इस दुनिया में आने के बाद बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन दादा वीरेंद्र भगत, जो कि बहुत कम उम्र में जब लोग होश नहीं सँभालते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उस उम्र से वो इस झारखंड के लिए सोचते थे, अपने धर्म, अपने समाज के लिए सोचते थे, अपने लोगों के लिए सोचते थे और वो अपने सुख का कभी वो ख़्याल नहीं रखे। वो शुरू से त्याग पर ही विश्वास रखे और खुद त्याग करके वो अपना गाँव, घर, समाज के लिए वो हमेशा न्यौछावर रहा करते थे। वो बहुत कम उम्र में जब लोग स्कूल जाते हैं, उस समय वो झारखंड आंदोलन की जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन जो था, उसमें वो कूद पड़े और उसमें करते-करते वो कई वैसे लोगों से मिले, कई ऐसे महानुभावों से मिले, उनसे भी उन्होंने सीखा, पुलिस की लाठियाँ खाई, उसके बाद भी वो कहीं भी पीछे नहीं हटे। घर में उनको इस रूप में किया जाता था कि ये घर को ध्यान नहीं देता है, घर का बड़ा है, उसके बाद भी घर को नहीं देख रहा है। लेकिन घर वालों का सोच उनके सोच तक नहीं पहुँच पाता था कि हमारा बेटा जो है, वो एक घर के लिए नहीं, बल्कि पूरा दुनिया ही उनके लिए घर है। वो माँ से मार खा के, पिताजी से डाँट सुन के भी, वो पतरा में रात बिता के भी, लेकिन पूरे समाज के लिए, इस झारखंड के लिए, इस देश के लिए, इस माटी के लिए वो करते रहे। जब हमारा समाज नशा में, डाइन बिसाही जैसे कुप्रथा में और अपना पुरखा का जो व्यवस्था है, उससे जब भटकाव जब वो इस चीज़ में देखे, तो वो फिर उसके लिए वो लगे और वो तन, मन, धन हर मामले में वो समाज को न्यौछावर थे। आज वो सशरीर अगर देखा जाए तो दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं जानते थे। उनका खाना-पीना सारा चीज़ छूट जाता था, लेकिन उनके लोग नहीं छूटते थे। उनको जहाँ भी इनवाइट किया जाता था, वहाँ जितना भी रात हो जाए वो पहुँचते थे, वहाँ के लोगों को दिशा निर्देश देते थे। और दादा वीरेंद्र भगत सिर्फ शरीर से ही काम नहीं करते थे, वो इस समाज के लिए एक सोच थे, एक विचार थे, एक दर्शन थे। उन्होंने हमारे आदिवासी समाज का जो भविष्य है, उसके बारे में उन्होंने सोचा, उतने दूर तक देखा और उन्होंने जो पहल किया, आज वो पूरे आदिवासी समाज को एक दिशा देने का काम किया। और आज भले वो हमारे बीच शरीर से नहीं है, लेकिन वो उनकी आत्मा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। और उनके लिए ही ये लाइन कहा गया है कि कितना जिया वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कैसे जिया। अल्पायु में देखा जाए तो मतलब युवा अवस्था में उन्होंने अपने प्राण इस धर्म समाज के लिए न्यौछावर कर दिए। लेकिन वो जितने समय भी इस दुनिया में रहे, उनका एक-एक पल, एक-एक दिन याद करने योग्य है, प्रेरणा लेने के योग्य है। वो जब भी मंच में चढ़ते थे, वो अक्सर कहा करते थे कि मैं अपने शरीर का खून का एक-एक कतरा नींबू की तरह निचोड़ दूँगा। और जब हम लोग सुनते थे, तो उस समय हम लोगों को वो एहसास नहीं होता था, लेकिन जब उनका काम को हम लोग देखे और जब वो इसी तरह से काम करके वो हमारे बीच से विदा हो गए, हम लोगों को उनका बात हमारे दिल दिमाग में रौंद गया कि इसी चीज़ के लिए दादा वीरेंद्र भगत कहा करते थे कि मेरे शरीर का एक-एक खून का कतरा, मेरे जीवन का एक-एक पल धर्म और समाज के लिए होगा। निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा किया और आज उन्हीं की पहल है कि आज उनका सिर्फ गाँव, घर और ये क्षेत्र ही नहीं, आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, सिर्फ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, असम, यूपी, एमपी ही नहीं, आज नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ तक कि यूट्यूब और अन्य माध्यम से आज अन्य देशों में भी आज दादा वीरेंद्र भगत को याद किया जाता है, उनसे प्रेरणा लिया जाता है। और आज इसकी वजह से आज दादा वीरेंद्र भगत ने जो रास्ता दिखाया, जो पहल किया, जिस पर आज हम लोग भी कमोवेश हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके बताए रास्ते पर चले और उनके बताए आंदोलन को करते हुए झारखंड सरकार पूरे विश्व का पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने इस आंदोलन से 11 नवंबर 2020 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया, जिसके लिए दादा लोग हमेशा आंदोलन किए। बंगाल में
3 जनवरी 2021 जब वो वहां दहाड़ रहे थे और बंगाल सरकार ने इस आंदोलन से वहां कैबिनेट से तो सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया ही, और जैसे पिछला फरवरी महीना 2023 में विधानसभा से भी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया। तो हमारा सरना धर्म ऐसा धर्म है जो कि बाकी धर्म जो बहुत बाद में आए उससे भी पहले का धर्म है, लेकिन दादा जो रणनीति और जो मार्गदर्शन हम लोगों को दिए वही कारण है कि हमारे धर्म को, जो बहुत पुराना धर्म है और बहुत सच्चा धर्म है, वास्तविक धर्म है, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि ना हम आस्तिक हैं ना हम नास्तिक हैं, हम लोग वास्तविक हैं। और इस धर्म को दादा जो रास्ता बताएं उस रास्ते पे पूरे दुनिया के लोग चले, जिसके कारण आज हम लोगों को पहचान मिल रही है। तो पूरे समाज की ओर से ऐसे महानुभव को, ऐसे दादा को, उनको हम लोग सत सत नमन करते हैं। और हम लोग उनसे यही हम लोग चालाइयो धर्मेश बाबा से हम लोग गोहराते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनका छत्र छाया हमेशा हम लोगों पर रहे, ताकि उनका जो विचार है, उनका जो सोच है, वो एक एक लोगों के दिल दिमाग में घर करे और आगे भी वो उनके अधूरे सपनों को हम लोग पूरा कर सके। तो दादा है युवाओं को क्या बोलते थे प्रोत्साहित करने के लिए? सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे और वो अक्सर ये इन बातों को, उनका मुख्य जो टारगेट रहता था वो युवा होते थे। युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे, युवाओं के लिए वो मार्गदर्शक थे। लेकिन उनका सिर्फ वो युवाओं पर नहीं, बल्कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो लोग अपना जीवन धर्म समाज के लिए जो लगाए, उनके लिए दादा वीरेंद्र भगत ताकत भी थे। बच्चों के लिए वो एक शिक्षा थे। तो हर मामले में वो हर अवस्था के लोगों के लिए वो मायने रखते थे और खासकर युवा जो कि उनको अपने दिल में बिठाए रखते थे, उनकी बातों को घंटों तक सुन पाते थे, उनकी बातों को वो समझ पाते थे। और दादा एक एक बात को बहुत तार्किक रूप से कहते थे, एक एक उदाहरण देकर समझाते थे और वो समाज के एक एक अंग को महत्व देते थे। कई जगह वो उदाहरण दिया करते थे कि समाज का एक एक लोग मायने रखते हैं। आज अगर हम लोग साइकिल अगर हम लोग चलाते हैं तो साइकिल अगर 5,000 का हो या 10,000 का हो, लेकिन उसमें अगर 1 रुपया का जो भल्टू लगता है, जिसके बिना साइकिल में हवा नहीं भरा जा सकता है, वो भल्टू भी उतना ही मायने रखता है जितना उस साइकिल का अन्य पार्ट। इसलिए समाज में चाहे वो किसी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें सबसे पीछे भी अगर कोई खड़े हैं, कोई बैठे हैं, उनका भी उतना ही महत्व है जितना मंच में आसीन या मंच से जो अपनी बातों को रख रहे हैं। तो सबों को समान रूप से देखते थे और उनकी एक एक बात युवाओं के लिए आज इतना बल दिया कि आज एक एक युवा आज धर्म और समाज के लिए आगे आ गया है, अपना घर बार छोड़कर भी, लेकिन पूरे समाज के लिए आगे है। क्या लगता है वीरेंद्र दादा समाज के लिए इतना चिंतित थे और अभी क्या बदलाव दिखता है? वो तो अभी नहीं रहे, पर समाज में ऐसा अभी क्या रणनीति चल रही है कि युवा कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे सोचेंगे, संघर्ष करेंगे? क्या लगता है बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल, आज जितना भी बदलाव हम लोग देख पा रहे हैं, आज उनकी जो कुर्बानी है वो कहीं भी जाया या व्यर्थ नहीं गया है। उनका जो किया हुआ काम है, जो वो कहते थे, जो बोलते थे, वो शरीर के जब सशरीर हम लोगों के बीच में थे, वो खुद भी दौड़ते थे, खुद भी मेहनत करते थे। लेकिन आज अगर वो नहीं भी हैं, तो कमी तो इस रूप में हम लोगों को ज़रूर महसूस होता है उनका। लेकिन आज युवाओं में आज उतना ही जोश है, आज उनके अंदर युवाओं में इतना दर्द है कि आज उनके अधूरा काम को पूरा करने के लिए आज एक-एक युवा उठकर खड़ा